तो मिले वंदन अर्चन पूजन कर मिलके तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले जीवन अपना सुख से भर मिलके आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। हे प्रभु, अपना विधान याद कर और अपने दीन जनों को कभी ना बिसार। हे यीशुआ, उठ और अपने पक्ष में न्याय कर, उनकी दुहाई ना भूल जो तुझे खोजते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साजरे आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के पहले पाठ में हम लोग सुनते हैं कि जब इस्राएली जनता योशुआ के अगुवाई में यरदन नदी पार करने के लिए तैयार थे, तब हम लोग सुनते हैं कि पुरोहितगण मंजूषा को लेकर यरदन नदी में उतरे। जैसे ही उनके पांव यरदन नदी में स्पर्श किया तो यरदन नदी के पानी रुक गया और नदी दो भागों में विभाजित हो गया और इस्राएली जनता इसी प्रकार मंजूषा के मदद के वजह से यरदन नदी को पार कर पाए। प्यारे विश्वासियों, उस मंजूषे में 10 आज्ञाएं थी और इस आज्ञाओं के जिसे ईश्वर ने लिखा था, उस आज्ञाओं की मदद से बहुत बड़ा चमत्कार हम लोग देखते हैं। और वही वचन शरीर धारण किया प्रभु ईसा मसीह, वह प्रभु ईसा मसीह हर एक मिसा बलिदान में हमारे साथ हैं। अगर मंजूषा इसी प्रकार के चमत्कार कर सकता है तो प्रभु ईसा मसीह क्यों नहीं। तो हमारे जीवन के जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी निवेदन हैं, इस वेदी पर लाएं और प्रभु ईसा मसीह से प्रार्थना करते हुए ये मिसा बलिदान में हम भक्ति भाव से भाग लें। उन क्षणों के लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगे जब हम लोगों ने एक दूसरे को क्षमा नहीं किए हैं, जब हम लोगों ने ईश्वर को प्यार नहीं किए हैं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य गुआरी धन्य मरियम से, स्वर्गदूतों, सत्संतों और आप लोगों से ये भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पवित्र आत्मा की शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता कहते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रिया होने का बोध पूर्ण होता जाए, ताकि हम उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिनकी प्रतिज्ञा तूने की है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग
ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर आपके हृदय जीवा पर हो ताकि पवित्र वचन योग्य रीति से सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 7 से 11 और 13 से 17। पाठ का मूल वाक्य। प्रभु के विधान की मंजूषा तुम लोगों से पहले यरदन पार करेगी। प्रभु ने योशुआ से यह कहा, मैं आज इस बात का ध्यान रखूंगा कि सभी इज़राइली तुम्हारा महत्व समझे और यह जान जाए कि जिस तरह मैं मूसा के साथ रहा उसी तरह तुम्हारे साथ भी रहूंगा। तुम विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहितों को यह आदेश देना, जब तुम लोग यरदन नदी के तट पर पहुँचो तो नदी में ही खड़े हो जाओ। इसके बाद योशुआ ने इज़राइलियों से कहा, यहाँ आओ और अपने प्रभु ईश्वर का आदेश सुनो। योशुआ ने कहा, अब तुम जान जाओगे कि जीवंत ईश्वर तुम्हारे बीच है और तुम लोगों के सामने से कनानियों को निश्चय ही भगा देगा। समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा तुम लोगों से पहले यरदन पार करेगी। 12 व्यक्तियों को चुन लो, हर एक वंश में से एक व्यक्ति को। जो ही समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहित यरदन नदी के पानी में पैर रखेंगे, त्यों ही ऊपर बहने वाला पानी थम जाएगा और ठोस पुंज जैसा हो जाएगा। जब इज़राइली अपने तंबू उखाड़कर यरदन को पार करने निकले तो विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहित उनके आगे आगे चले। जो ही मंजूषा ढोने वाले पुरोहितों ने यरदन के पास जाकर पानी में पैर रखा, कटनी के समय यरदन का पानी उमड़कर तट पर फैल जाता है, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम गया और सारतान के निकटवर्ती अदाम नगर तक ठोस पुंज जैसा बन गया। अराबा का समुद्र अर्थात लवण समुद्र की ओर उतरने वाला पानी बह निकला और इस प्रकार इज़राइली योरेक के सामने पार उतरे। जब इज़राइली सूखे पांव उस पार जा रहे थे तो प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहित यरदन के बीच से सूखे तल पर ही खड़े रहे, जब तक सभी लोग यरदन के उस पार नहीं पहुँचे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। जब इज़राइली मिस्र से निकल आए तब याकूब के वंशज उस विद्रोही राष्ट्र से भागे, तो यूदा प्रभु का मंदिर बन गया और इज़राइली उसकी अपनी प्रजा। अनुवाक्य। हालेलुया। समुद्र यह देखकर भाग गया, यरदन नदी उल्टी दिशा में बहने लगी, पर्वत मेढ़ों की तरह और पहाड़ियाँ मेमने की तरह उछलने लगी। अनुवाक्य। हालेलुया। समुद्र तू क्यों भाग गया? यरदन तू क्यों उल्टी दिशा में बहने लगी? पर्वतों तू मेढ़े की तरह, पहाड़ियों तू मेमने की तरह क्यों उछलने लगी? अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर और मुझे अपनी संहिता सिखा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। तब पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई
मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ़ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 रुपये का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंटकर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और एक कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ़ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी न चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। अपना ये उपदेश समाप्त कर यीशु गलीलिया से चले गए और यरदन के पार यहूदिया प्रदेश पहुंचे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे, आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम में से अधिकतर लोग हमारे जीवन में एक कठिनाई का अनुभव करते हैं कि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं। हम कितना ही कोशिश करें, हम एक दूसरे को क्षमा नहीं दे पा रहे हैं। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमसे यह आग्रह करते हैं कि हम एक दूसरे को क्षमा करते हुए जीवन बिताएं। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह एक नमूना के रूप में स्वयं ईश्वर को हमारे सामने पेश करते हैं। जिस प्रकार संत योहन कहते हैं, संत योहन के पहले ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 16 में, कि ईश्वर प्यार है, ईश्वर प्रेम है और इसलिए ईश्वर हमारे अनगिनत पापों को क्षमा करते हैं। जैसे कि कुरिन्थियों के पहला ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर प्रेम है और इसलिए प्रेम बुराई का लेखा नहीं रखते हैं। तो प्रेम का एक स्वभाव है कि बुराई का लेखा कभी नहीं रखता। और ये हमें स्पष्ट रूप में स्तोत्रकार समझाते हैं। स्तोत्र 130 वाक्य 3 और 4 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु, यदि तू हमारे पापों को याद रखेगा
तो कौन जीवित रह पाएगा। तू पापों को क्षमा करता है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। तो हमारा ईश्वर ऐसा ईश्वर है जो दयालु है और अनुकंपा से भरे हुए ईश्वर हैं। वह प्रभु हर पल हमारे अनगिनत पापों को समय समय पर क्षमा करते आ रहे हैं। इसके लिए प्रभु ईसा मसीह ने एक दृष्टांत आज सुनाया, यह समझाने के लिए। वो सेवक राजा के साथ उनका लाखों रुपये का कर्जदार था। तो अंग्रेजी में कहते हैं 10,000 टैलेंट्स वो सेवक को उस राजा को देना था। 10,000 टैलेंट्स तो 10,000 टैलेंट्स। तो कहा गया है एक टैलेंट हमें कमाने के लिए एक साधारण मजदूर को 15 साल लगता है। तो एक टैलेंट कमाने के लिए एक मजदूर को, ऑर्डिनरी मजदूर को 15 साल काम करना है। तो अगर 10,000 टैलेंट कमाना है तो कई साल, लाखों साल उस एक साधारण व्यक्ति को काम करना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी पूरे जीवन काफ़ी नहीं होगा ये कर्ज अदा करने के लिए। और ऐसे अवस्था में जब ये सेवक वो राजा से अनुनय विनय किया कि मैं अदा करूँगा, वापस मैं दूंगा, मुझे समय दीजिए, समय देने से भी ये सारे कर्ज का अदा करना उनके लिए बहुत कठिन होगा, असंभव होगा। और ये समझकर राजा उसका कर्ज माफ करता है। और जब ये सेवक बाहर आता है, एक सह सेवक से मिलता है और वह सह सेवक कितना कर्ज चुकाना था? 100 दिनार, 100 दिनारी। तो 100 दिनार, इसका मतलब यह है कि एक दिनारियस was equal to a day's wage for a labor, यानी एक दिनार कमाने के लिए एक साधारण मजदूर को एक दिन का काम करना काफ़ी है। तो कहने का तात्पर्य यह है, यह सहसेवक अगर 100 दिन का समय दिया गया होता उनके लिए, तो वे वो 100 जो कर्जदार हैं, 100 दिनार जो हैं, कमा कर ये अदा कर लिया होता। तो लेकिन ये पहले का सेवक जो है इनको समय नहीं देता है, उनको बंदी गृह में डालता है और इसी प्रकार उनके साथ बुरी तरह व्यवहार करता है। और ये देखकर, ये सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और राजा भी इसी प्रकार ये पहला सेवक के साथ भी करता है, जैसे ये पहला सेवक अपने सह सेवक के साथ जो किया। तो कहने का तात्पर्य यह है, प्यारे विश्वासियों, हम लोग बचपन से लेकर अभी तक हम अगर हमारे पापों का लेखा हम देखें तो बहुत सारे पाप हम लोगों ने किया है, अनगिनत पाप। लेकिन ये सारे पाप हमारे दिल में नहीं है, क्योंकि ईश्वर करुणामय और दयालु होने के कारण हमारे पापों को समय समय पर क्षमा करते आ रहे हैं। और इसलिए हम इन सारे पापों से मोचित हैं या इन सारे पापों से बाहर हैं। तो इसी प्रकार ईश्वर हम लोगों से आग्रह करते हैं कि हम भी एक दूसरे को प्यार किया करें। प्रभु ईसा मसीह ने जो प्रार्थना हम लोगों को सिखाया, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 9 से लेकर उसमें वचन 12 में प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, पिता ईश्वर हम लोगों के अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करता है। और वहाँ पर और आगे संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 14 और 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे
तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में हम प्रभु के पास जाएं और प्रभु से कृपा मांगे, एक दूसरे के लिए क्षमा करने की कृपा प्राप्त करने के लिए। संत पौलुस आदिम ईसाई समूह के लोगों को बार बार याद दिलाता है, याद दिलाते हुए हम देखते हैं बाइबल में कि हम एक दूसरे को क्षमा करें जैसे प्रभु ईसा मसीह ने क्षमा किया है। 2 वचन में पढ़ना चाहता हूँ। एफेसी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 वाक्य 32 में, एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने, जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया है, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। कोलोसी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वाक्य 13 में वचन इस प्रकार है, एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा ही करें। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 23 और 24 में यीशु स्पष्ट रूप में कहते हैं, जब हम वेदी के पास आते हैं प्रार्थना करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, तब अगर हमें याद आए मेरे भाई को, मेरे बहन को मेरे साथ कोई शिकायत है, तो बलि वहीं पर रहकर जाकर सबसे पहले उनसे मेल करा लो, उसके बाद आकर बलि अर्पित करो, तभी वह बलि फलदायक होगा। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से कहते हैं। तो आइए हम इस मिस्र बलिदान में अपने आप से पूछे, अगर हमारे दिल में, हमारे मन में अगर किसी के प्रति शिकायतें हैं और घृणा है, नफरतें हैं, क्षमा नहीं कर पा रहे, उन सारे अवस्थाओं को, मन के उस अवस्था को हम इस वेदी पर समर्पित करें। इस चढ़ावे में रोटी और दाखरस के साथ हम समर्पित करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस बलिदान के साथ, इस रोटी और दाखरस के साथ हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हमारे मन में जो घृणा है, जो पाप है और एक दूसरे के प्रति जो नफरत है, और उन लोगों को भी जिन्हें हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, सबों को भी इस वेदी पर समर्पित करते हैं। जिस प्रकार ये दाखरस और रोटी तेरे पवित्र आत्मा के कर स्पर्श द्वारा प्रभु यीशु मसीह के शरीर और रक्त में बदल जाते हैं, उसी प्रकार
हमारे मन की अवस्था भी बदल जाए, हम एक दूसरे को क्षमा कर पाए, एक दूसरे को प्यार कर पाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। ये परम पवित्र पिता, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर यह पुनरुत्थान प्रकट करे। हम इस बांधी इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी धर्माध्यक्षों याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। जैसे कि यीशु हम लोगों से चाहते हैं कि हम एक दूसरे को क्षमा दिया करें, आइए हम दिल की गहराई से प्रभु से कृपा मांगे। प्रभु, जब तक आपकी कृपा ना हो तब तक हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाएंगे, क्षमा नहीं दे पाएंगे, और इसलिए तेरी कृपा के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में मैं कृपा पूर्ण शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता यीशुआ, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमेशा हमारे सारे पापों को क्षमा करते रहते हैं। जब भी हम क्षमा याचना के लिए आपसे विनती करते हैं तो तुरंत एक प्यारमय पिता के समान आकर हमारे पापों को क्षमा करते हैं। और पिता परमेश्वर, हम ये जान लिया कि हमें भी एक दूसरे को क्षमा प्रदान करना है और इसलिए हमें शक्ति प्राप्त करने के लिए आज हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त ग्रहण किया है। इसके फलस्वरूप प्रभु, हम एक दूसरे को क्षमा करते हुए जीवन बिता सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले एक दूसरे को क्षमा प्रदान करते हुए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा, जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा।